दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 1932 का खतियान को लेकर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की अलग अलग राय हैं। देखिए, झारखंड में पहली बार 1932 का खतियान बीजेपी ने ही लागू किया था, पर उसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। एंड उसके बाद फिर बीजेपी ने इसे लागू करने का नहीं सोचा। उसके बाद फिर हेमंत सोरेन जी ने इसे लागू करने का वादा किया, पर उन्होंने लागू नहीं किया। उन्होंने विधानसभा में इसे पास करा दिया। एंड बीजेपी का इसके बारे में क्या कहना है, ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फैक्ट बताऊँगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। दोस्तों, झारखंड के निवासी जहाँ 1932 की मांग कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि 1932 लागू हो जाए। एंड ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि लोगों की क्या मांगे हैं, तो फिर भी सभी पार्टी 1932 लागू करने की बात करती है, तो फिर बीजेपी क्यों नहीं। देखिए, राज्य में अगर 1932 लागू हुआ तो भी प्रोटेस्ट होगा, एंड अगर लागू नहीं हुआ तो भी प्रोटेस्ट होगा, जो कि हो ही रहा है। पहले आप अमित शाह जी की ये वीडियो देखिए। यहाँ पर खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया। ये चाईबासा पूरा क्षेत्र, उसकी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। दोस्तों, अमित शाह जी का कहना है कि जब 1964 में उन लोगों का खतियान बना था, तो वो लोग 1932 का खतियान कैसे दिखाएंगे। ऐसे में उन्हें झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे में वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा। आखिर वो भी तो झारखंड के निवासी ही हैं। ऐसे में 1932 का खतियान लागू करने पर उनको दिक्कत हो जाएगी। पर अगर खतियान लागू नहीं हुआ तो बाहरी लोगों का पहचान कैसे होगा, खास करके बांग्लादेशी लोगों का। ऐसे केस में कोई एक हल निकालना होगा। देखिए, हेमंत सोरेन जी बार बार ये बात बोल रहे हैं कि 1932 लागू कर देंगे। हालांकि ये चुनाव से पहले ही ये बात बोले जा रहे हैं, लेकिन ये लागू नहीं कर सकते हैं बिना इसमें थोड़े बहुत संशोधन किए हुए, और यही सच्चाई है। देखिए, मेरे पास भी 1932 का खतियान है, पर मैं भी चाहता हूं कि इस नियम में थोड़े बहुत संशोधन किया जाए, ताकि जिस जगह का सर्वेक्षण 1932 के बाद हुआ था उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और आगे चल के ये नियम कोर्ट में भी रद्द ना किया जा सके। दोस्तों, 1932 के खतियान के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप उस वीडियो को एक बार चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, कुछ साल पहले झारखंड सरकार द्वारा एक नया नियम बनाया गया था 10-12 वाला, जो कि आपने सुना होगा कि जो यहाँ पे रह के 10-12 पास करेगा वही यहाँ का नौकरी कर पाएगा। इसमें चाहे वो बाहर का स्टेट का ही क्यों ना हो, अगर वो झारखंड में रह के अपना 10-12 का पढ़ाई किया है तो यहाँ का फॉर्म भर सकता है। और झारखंड का ही नागरिक अगर दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई किया हो तो वो यहाँ का फॉर्म नहीं भर सकता है। ये नियम बनाया गया था झारखंड सरकार द्वारा, जो कि एक बहुत बेकार नियम था। बस ये समय काटने की कोशिश की जा रही थी, ताकि उनको वैकेंसी देना ना पड़े और यहाँ का नागरिक यही सब मुद्दों में उलझ के रह जाए, एंड आगे चल के ये हाई कोर्ट में कैंसिल हो जाए। एंड दुख तो इस बात से होता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी ये नियम सही लगता है। और अगर आप लोग में से भी कोई ऐसे हैं जिनको कि ये नियम सही लगता है, तो मैं बस आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए कि आप बहुत गरीब आदमी हैं, एंड आपके बेटे आपसे साइकिल लेने के लिए जिद कर रहा है, और आपके पास साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आप क्या करते हैं, किसी दूसरे के साइकिल चुरा के लेके आते हैं, अपने बेटे को दे देते हैं, और आपका बेटा इससे खुश हो जाता है। बट उसी बीच क्या होता है कि पुलिस आपके घर आती है, वो साइकिल आपसे लेके जिनसे आपने लिया था उनको साइकिल लौटा देती है। आपके ऊपर जो फाइन लगता है वो अलग लगता है, और आप अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा साइकिल तो मैंने लाया था, पर पुलिस वालों ने वापस ले लिया। तो इसमें गलती किसकी है, पुलिस वालों की है या फिर आपकी गलती है? आपके हिसाब से तो पुलिस वाले की गलती है, आपकी तो गलती नहीं है। आपने तो अपने बेटे को खुश करने के लिए किया था ना, तो फिर आप गलत कैसे हुए? देखिए, गलत ऐसे हुआ क्योंकि ये गैर कानूनी था, क्योंकि ये चोरी आपने किया था। इसमें आप ही गलती है क्योंकि आपने नियम का पालन नहीं किया था। उसी प्रकार से देश में रहने के लिए आपको एक नियम मानना पड़ता है, देश चलाने के लिए नियम मानना पड़ता है, जिसे कि संविधान कहते हैं। तो अगर आप संविधान के खिलाफ जाके कोई नियम बना देते हैं अपनी खुशी के लिए, तो वो तो हाई कोर्ट में जाके रद्द होगा ही। एंड यही काम झारखंड सरकार ने किया था, जो कि आगे चल के कैंसिल हो गया। एंड इसमें वो अपोजिशन को दोष देने लगे। उसी प्रकार ज़्यादातर लोगों को खुश करने के लिए वो एक ही बात बोलते हैं कि 1932 लागू करेंगे, पर अभी तक किया नहीं। एंड बीजेपी की बातों से लगता है वो इसे लागू नहीं करेगा जब तक इसमें संशोधन ना किया जाए, जब तक कि इसमें कोई बदलाव ना किया जाए, चाहे वो विधानसभा चुनाव हार जाए। दोस्तों, जब बाबूलाल मरांडी जी से ये पूछा गया था तो उन्होंने भी कहा था कि वो 1932 के खतियान का समर्थन करते हैं, और उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। सरकार तक भी हम लोगों ने लिखित रूप से भिजवा दिया है, और आप सब लोगों के बीच में मैंने इस विषय तो सर, बीजेपी ईमानदारी पूर्वक साथ देगी कि नहीं? वहाँ भी कहीं कोई कहाँ पर जो आपने सुझाव दिया उस पर पूरी तरह से सरकार नहीं, हम तो साथ देने के लिए तैयार हैं। हम लोग कहाँ, उसमें भी हम लोग विरोध नहीं किए हैं, हम लोग तो कह ही रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं भविष्य को कि जिस रास्ते पर सरकार जा रही है, उस दिन भी हमने कहा था कि ये तो लगता है कि बिल को तीर्थ यात्रा में भेज रहे हैं। दोस्तों, बाबूलाल मरांडी जी का कहना था कि इस बिल में थोड़ा बहुत संशोधन किया जाए, जिससे कि ये बिल किसी भी कोर्ट में जाके रद्द ना हो,
एंड ये संविधान के खिलाफ भी ना हो। एंड अगर ये संविधान के खिलाफ होता है फिर वो आगे किसी को भी भेजे, सामने से अप्रूवल नहीं मिलेगा। भले ही आप कितना भी यहाँ पे बोल लो कि मैंने तो लागू करने का पूरा कोशिश किया था लेकिन सेंट्रल से हमको अप्रूवल नहीं मिला। एंड अगर इस बार बीजेपी की सरकार बनती है तो वो इस बिल को डायरेक्टली अप्रूव नहीं करेंगे, इसमें थोड़ी बहुत संशोधन जरूर करेंगे अगर उनको अप्रूव करना होगा तो। एंड अगर जेएमएम का सरकार बन गया तो फिर से 5 साल बर्बाद, क्योंकि वो 1932 का खतियान तो लागू कर नहीं पाएगा। एंड एक पल के लिए अगर मान लेते हैं कि वो 1932 लागू हो भी जाता है तो जेएमएम क्या ही कर लेगा उससे? क्या हमें खतियान के आधार पर कोई भी लाभ मिलेगा? एक तो इतना कम वैकेंसी दिया, ऊपर से जो वैकेंसी दिया उसका एग्जाम भी सही से नहीं ले पा रही है, ऊपर से जो वैकेंसी बीजेपी ने निकाला था वो भी कैंसिल करा दिया। दोस्तों झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड सीजीएल, ये सब वैकेंसी रघुवर दास के टाइम पे निकाला हुआ वैकेंसी था। अगर ये कैंसिल नहीं हुआ तो अभी तक इसका ज्वाइनिंग भी हो गया होता। एंड झारखंड सीजीएल का एग्जाम जितनी बार ये सरकार ने कंडक्ट कराया उतनी बार पेपर आउट हुआ है या किसी वजह से कैंसिल हुआ है। अगर एग्ज़ाम लेने का मन नहीं था या एग्ज़ाम नहीं ले पा रही थी तो वो वैकेंसी को कैंसिल क्यों किया गया, जबकि उसमें कोई गड़बड़ था ही नहीं। उन्होंने तो इसका एग्जाम तक ले लिया था, बस रिजल्ट आना बाकी था। पर हेमंत सोरेन जी को उनकी निकाली हुई वैकेंसी पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने उसको कैंसिल करा दिया और अपने टाइम पे फिर से वही वैकेंसी को दोबारा निकाल दिया। एंड अभी तक उनका एग्जाम नहीं ले पाई, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करा पाया। दोस्तों अलग अलग पार्टी का दुश्मनी का नतीजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है, ये कहाँ तक सही है? एंड ऐसे में अगर स्थानीयता लागू हो भी जाए तो उसका क्या फ़ायदा जब हमें उनका कोई लाभ ही ना मिले? देखिए हमें सिर्फ खतियान नहीं चाहिए, मतलब खतियान तो चाहिए ही, तथा उसके साथ उसके मिलने वाला लाभ भी चाहिए। एंड जेएमएम कोई लाभ हमें देगी नहीं तो हम इसका सपोर्ट क्यों करें? दोस्तों झारखंड सीजीएल का एग्जाम के टाइम पे इंटरनेट बंद करके ये दिखावा करना कि पेपर आउट नहीं होगा। दोस्तों आप ही बताइए, पेपर आउट करने के लिए नेट की ज़रूरत पड़ती है क्या? पेपर आउट करने के लिए नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेपर वायरल करने के लिए नेट की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर से ये जो मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया दिया जा रहा है, इससे कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। 1000 रुपया की जगह पे अगर उस महिला के घर पे उसके कोई बच्चे का, उसका कोई भाई को अगर नौकरी मिलेगा तो उसका पूरा परिवार का स्थिति सुधर जाएगा। और आज की तारीख में 1000 रुपया में आखिर क्या ही होता है? नौकरी देने के मामले में सरकार चुप हो जाती है, बांग्लादेशी के मुद्दे पे सरकार चुप हो जाती है, तो आखिर मैं इस सरकार का सपोर्ट क्यों ही करूँ? दोस्तों मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये इस वीडियो पे मैंने जो भी बताई वो फैक्ट था। एंड आप ही बताइए अगर इस वीडियो में मैंने कोई भी एक चीज़ गलत बताई हो तो। दोस्तों मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस वो बता रहा हूँ जो कार्य वो बोल के वादा किए थे और जो कार्य वो नहीं कर पाए, मैं उन कार्यों की बात कर रहा हूँ। एंड जो आम पब्लिक की समस्या है उन समस्या के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि झारखंड में कौन सी पार्टी ने अच्छा काम किया है, तो अगर कार्य के हिसाब से देखा जाए तो देखिए रघुवर दास जी ऐसे पहले सीएम थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। एंड उसके बाद हेमंत सोरेन जी ने भी लगभग अपना कार्यकाल पूरा करने चले, उनका भी 5 साल होने चला। तो अगर बीजेपी और जेएमएम की तुलना किया जाए तो बीजेपी जेएम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्य किया है, चाहे वो वैकेंसी के क्षेत्र में हो, डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, लेकिन फिर भी उनके कार्यकाल में भी बहुत सारी कमियां थी। एंड अभी एक नई पार्टी आई है जयराम माथुर जी की पार्टी, जो कि काफ़ी लोकप्रिय है एंड वो मुझे भी पसंद है। एंड उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो बाकी से अलग है। देखिए मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ, शायद आपकी पसंद कोई और हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा काम करेगा। एंड मैं उसे सपोर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस अपनी पसंद बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो अच्छा काम करेगा क्योंकि पार्टी अभी नहीं है एंड अभी उनको बहुत आगे तक जाना है, तो शुरुआत में काम अच्छा करेगा ही। एंड वैसे भी कहते हैं बाइक हो या कार, अगर नहीं हो तो लोग उसे अच्छे से ही चलाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आपको कौन सा पार्टी सबसे ज़्यादा पसंद है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।